मुस्लिम कास्ट सिस्टम, अरे अरे अरे, जिसका नाम लेना अछूत है। हिंदुस्तान में अगर आप कास्ट सिस्टम का नाम लो तो सबसे पहले फिंगर पॉइंट होता है हिंदू समाज पर। मीडिया के टीआरपी, नेताओं के मैनिफेस्टो या एनजीओ का फंडिंग सब दलित हिंदू के नाम पे होते हैं, लेकिन सवाल पूछने का लाइसेंस अभी नहीं मिला है। मुस्लिम कास्ट सिस्टम होता नहीं है क्या? अशरफ, अजलफ, अर्जल ये कोई मुगल आजम के साइड कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर की रियलिटी है जो सेकुलर डिक्शनरी में बैंड वर्ड है। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं एक ताबड़तोड़ वाले एपिसोड जहां कास्ट सिस्टम का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन इस बार हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज माइक्रोस्कोप के नीचे होगा। पेपर भी दिखेगा, डेटा भी बोलेगा और हिपोक्रेसी की धुलाई भी होगी। बस जुड़े रहिए, क्योंकि ये था सच टॉक, जहां नैरेटिव नहीं नेकेड ट्रूथ दिखाया जाता है। आजकल न्यूज चैनल पे एक मंत्र चलता है, एक ही मंत्र, कास्ट, ब्राह्मण, हिंदू समाज रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग फ्रॉम ऋग्वेदा। लेकिन भाई साहब, कभी किसी ने यह पूछा है कि अरे मुस्लिम में क्या सब इक्वल होते हैं? ना, क्योंकि ये सवाल ही लिबरल लक्ष्मण रेखा तोड़ देता है। इसलिए हम आज करने वाले हैं एक फॉरबिडन टॉपिक का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, मुस्लिम समाज में कास्ट सिस्टम। और हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इस्लाम में सब बराबर, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकली इस्लाम बोलता है ला राजा ला जात, सब भाई भाई। लेकिन भारत में जो इस्लाम प्रैक्टिस होता है उसका अनऑफिशियल कास्ट हायरार्की भी है। जैसे अशरफ, हाई क्लास इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ मुस्लिम समाज। अजलफ, मेड इन इंडिया वर्किंग क्लास कन्वर्ट्स। अर्जल, दलित मुस्लिम जिनको अशरफ लोग नीच जात बोलते हैं। एकदम जाति बेस्ड यूपीएससी प्रिपरेशन मैनुअल जैसा सेटअप है यहाँ पर। अशरफ लोग काफी एलिड होते हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये सब लोग प्रोफेट मोहम्मद के रिश्तेदार या अफगान अरब रॉयल्टी लिनेज क्लेम करते हैं। ये लोग जनरली मदरसे चलाते हैं, शरिया बोर्ड संभालते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनके घर में उल्लो नहीं ओपिनियन लीडर्स बनते हैं। पॉलिटिकली भी ये लोग डोमिनेट करते हैं। उर्दू मीडिया, मुस्लिम एमपीज, यूनिवर्सिटी चेयर्स सब इनके पास होते हैं। अजलफ्स जो ग्राउंड लेवल के मुस्लिम होते हैं, जैसे बर्बर्स, वेवर्स, टेलर्स, कुक्स, बुचर्स। जुलाहा है तो अजलफ, रंगरेज है तो अजलफ, कुरैशी है तो अजलफ। इनके साथ अशरफ क्या करते हैं? इंटरमैरेज, हाय तौबा। मॉस्क में लीडरशिप, नो चांस। और पॉलिटिकल पावर, तुम बस रैली में जाओ, माइक मत चाओ। अब आते हैं अर्जल के बारे में। ये अर्जल लोग अनटचेबल मुस्लिम होता है, नोबॉडी टॉक्स अबाउट देम। ये नाम पे ही पता चलता है। हलालकर, लालबेगी, मैथर, इनको मस्जिद में साइड में जगह मिलती है, कब्रिस्तान भी अलग मिलते हैं। और इमाम बनना, अरे भाई एंट्री ही नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर छुआछूत का फुल डिलक्स वर्जन चालू है, सिर्फ मीडिया को दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं मिलेगा। साचार कमेटी रिपोर्ट तो दी, पर ट्रुथ फिल्टर्ड आउट हो गया। यूपीए सरकार ने 2006 में साचार कमेटी बनाई, लेकिन क्या मिला? मुस्लिम समाज पिछड़ा है, पर किस कास्ट का मुस्लिम? किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं पूछा। और कांग्रेस ने तो डेटा हाइड ही कर दी, क्योंकि अशरफ वोट बैंक जो हिल जाता। अली अनवर या खालिद अंसारी जैसा पसमंदा एक्टिविस्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम बस नाम के मुस्लिम है, राइट्स के मामले में तो अर्जली है। लेकिन सेकुलर इकोसिस्टम ने बोला
यूनिफॉर्म मुस्लिम आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बारे में एक भी बात मत छेड़ो। हम जो मुस्लिम एमपीज एमएलएज ये सब देखते हैं ना, पार्टी का बड़े बड़े लोग मुस्लिम के, ये सब अशरफ के बैकग्राउंड के होते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मोस्टली तो सैयद और शेख की चलते हैं, और उर्दू प्रेस में ओनली शेख स्पीक। और ओबीसी दलित मुस्लिम तो क्या करते हैं ये लोग? ऑटो चलाते हैं, टेलर होते हैं, वक्त पर रैली में ढोल बजाते हैं, पर मैनिफेस्टो में इनका नाम नहीं होते। तो ये जो पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ये लोग का रोल क्या है? चलिए बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना, साचार कमेटी के जो रिपोर्ट कास्ट के नाम पे लिया है तो ठीक है, लेकिन पॉलिसी में जीरो है। और लेफ्ट पार्टीज कास्ट की डिस्कशन केवल हिंदू के लिए है, और मुस्लिम के लिए ये तो क्लास स्ट्रगल्स है। और सेकुलर, हमारा देश में सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स यानी लिबरंडूज, ये लोग जेएनयू में हिंदू वर्ण सिस्टम पे थीसिस लिखेंगे, पर अशरफ, अजलफ, अर्जल पर एक भी सेमिनार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो नैरेटिव है, नैरेटिव भी कोलैप्स हो जाएगा बॉस। अब बीजेपी ये जो साइलेंट स्ट्रैटेजी, ये साइलेंट स्ट्रैटेजी है, ये अपॉर्चुनिटी ये लोग मिस करते हैं। बीजेपी ने 2022 के बाद पसमानदा मुस्लिम से आउटरीच तो किया, आर्टिशियन स्कीम, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, यूपी इलेक्शन में पसमानदा सम्मेलन, लेकिन पब्लिकली मुस्लिम कास्ट सिस्टम के डिबेट अभी भी नहीं छेड़ा। क्यों? शायद फियर है, सेकुलर बोल देंगे एंटी माइनॉरिटी, या फिर साइलेंट स्ट्रैटेजी स्लोली ब्रेक द मोनोलिथिक मुस्लिम वोट बैंक। पर एक सिटीजन होने के नाते एक सवाल तो बनता है बॉस, बीजेपी सच बोलने में क्यों डरते हैं जब दूसरों को मिथ बस्ट करने में ये एक्सपर्ट है? एकेडमिक ब्लाइंडनेस माइनस दलित हिंदू इज इक्वल टू हेडलाइन दलित मुस्लिम। दलित हिंदू पर आपको 1000 से ज्यादा पेपर्स मिलेगा, लेकिन दलित मुस्लिम पर बेयरली मिनिमम 10 सीरीज भी नहीं मिलेंगे। जेएनयू हो, एएमयू हो, जामिया हो, सब जगह अशरफ इंटेलेक्चुअल का मोनोपोली चलते हैं। इम्तियाज अहमद, खालिद अंसारी, जोया हसन जैसे लोग लिखते हैं, पर उनके नाम प्राइम टाइम डिबेट में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू कास्ट में तो टीआरपी मिलता है, और मुस्लिम कास्ट में तो केवल ट्रूथ है। ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो लिबरंडू जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब हिंदुत्व के नाम पे चिल्लाएंगे, पर अशरफ के डोमिनेशन, वाप स्कैम्स और मुस्लिम कास्ट सिस्टम के बारे में कंप्लीट ब्लैकआउट। किसी ने भी ये पूछा क्या मुस्लिम सोसाइटी में कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है? क्या पसमानदा मुस्लिम जो महिला है को तलाक और निकाह हलाले से ज्यादा सफर करना पड़ता है? नो, एकदम साइलेंस है सेकुलरिज्म के नाम पे। तो अब करे तो क्या करे? अगर कास्ट सेंसस हो तो बॉस, तो हिंदू, ओबीसी, दलित का डेटा तो आएगा, पर सबसे बड़ा झटका होगा मुस्लिम कास्ट ब्रेकअप का। तब पता चलेगा अशरफ एलिट 10% होके भी 90% कंट्रोल कैसे करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस चुप, कम्युनिस्ट ब्लैकआउट, और बीजेपी कॉशस, और सेकुलर मीडिया म्यूट बटन पे बैठे हैं। सब मिलके एक ही काम करते हैं, मुस्लिम कास्ट पर नेशनल एमनेसिया। लेकिन याद रखिए, अगर सच बोलना कम्युनल है तो झूठ बोलना क्या सेकुलर सिनोनिम है? अगर आप भी चाहते हैं कि भारत कास्ट के नाम पे सिर्फ एक तरफ की कहानी ना सुने, तो इस वीडियो को स्प्रेड करिए, फिर कमेंट करिए, लाइक करिए, और खोल दीजिए डिबेट के लिए सेक्शन, और सच टॉक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां सच बोलता है, फैक्ट्स पर आता है, और ट्रूथ का माइक कभी म्यूट नहीं होता।